बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। सबसे बड़ी कवरेज, विधानसभा का महासंग्राम। कैसे हैं? बढ़िया जी, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आप सुनाओ? बिल्कुल सर, हम भी ठीक हैं। आप कैसे हैं? बढ़िया जी। कैसे चल रहा है सारा कुछ इलेक्शंस की कैंपेनिंग? बिल्कुल ठीक चल रहा है जी। बिल्कुल सर, आज हम आपसे बात करने के लिए सुबह सुबह पहुंचे हैं। हाँ। आपका भी टाइम थोड़ा सा लेंगे क्योंकि आपका भी काफी ज्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है आजकल। आजकल हम देख ही सकते हैं, जब हम सुबह उठते हैं मॉर्निंग में टेबल पे बैठते हैं, चाय का कप हमारे सामने होता है, न्यूज़पेपर होता है टेबल के ऊपर, और सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं न्यूज़पेपर खोलते ही? पॉलिटिकल खबरें। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि विधानसभा 2022 के इलेक्शंस को कुछ ही दिन बचे हैं और आज सुबह सुबह का टाइम है। आज हम पहुंचे हैं सेंट्रल हल्का से कैंडिडेट जो खड़े हो रहे हैं गुरुदेव शर्मा देवी जी, उनके घर। तो चाय की चर्चा पे सुबह सुबह का टाइम है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि उनका मॉर्निंग का स्केड्यूल किस तरीके का रहता है, क्योंकि आजकल अब इलेक्शंस के डेज हैं, स्केड्यूल उनका भी बहुत टाइट हो चुका है। हाँ जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स पंजाब टीवी में। सर, आज सुबह सुबह का टाइम है, हम भी आप तक पहुंचे हैं, तो कुछ बातें की जाती है राजनीति के बारे में। सर, किस तरीके से देखते हैं इस बार के इलेक्शंस को? देखो, बहुत अच्छे इलेक्शन हो रहे हैं और लोगों में बड़ा, जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं, मैं तो सेंट्रल हल्के में जब जा रहा हूँ तो बहुत ही प्यार मिल रहा है। लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि पिछले 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ है और लोग परेशान हैं बहुत। सेंट्रल हल्के में तो बहुत बुरा हाल है, यहाँ तक कि गलियों में आप अंदर जा ही नहीं सकते। तो उसकी वजह से जो हमें मोदी जी ने जो काम किए हैं, जो कोविड में काम किए हैं, मोदी जी ने राशन भेजा है, सब लोग बोलते हैं, और वैक्सीन के इंजेक्शन भी लगाए हैं, उसकी बात करते हैं। वो कहते हैं मोदी जी को वोट देनी है। तो सर, चैलेंज कितना ज्यादा टफ लग रहा है क्योंकि कंपटीशन हाई है, सारी पार्टीज बड़े बड़े वादे कर रही है आगे आके कि वो डेवलपमेंट के काम जरूर करवाएंगे इस बार। नहीं, देखो ऐसे है, उन लोगों ने ना वादे करके जो पहले पिछले 5 साल पहले वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया, और वो जो वादे किए थे कसमें डाल के किए थे, कसम खा के किए थे। तो उसकी वजह से आज लोग ये बोल रहे हैं कि जो कसमें उठा के वादे पूरे नहीं कर सकते, तो आज वो अब वैसे बोल के वादे क्या पूरे करेंगे? अच्छा, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, कोई भी एक वादा भी पूरा नहीं हुआ। तो आजकल बिल्कुल, मुझे तो लगता है कांग्रेस पे तो कोई विश्वास कर नहीं रहा। और आम आदमी पार्टी की अगर बात करें, उसका भी वही हाल है कि उसने दिल्ली में बोला था मैं नौकरी दूंगा, किसी को नौकरी नहीं मिली। कि यहाँ बोल रहे हैं बहनों को 1000 दूंगा, तो दिल्ली में नहीं दिया तो यहाँ कैसे देगा? तो सब समझ रहे हैं ये झूठा प्रचार करे, झूठ बोल रहे हैं, हमें गुमराह कर रहे हैं, लोग समझ चुके हैं। सर, एक चीज पूछना चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके से राजनीति की छवि काफी समय समय बड़ी बिगड़ती हुई नजर आ रही है। अगर हम 4 जोन में 5 जोन में डिवाइड करें हमारे लुधियाना शहर को, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट सेंट्रल, आप सेंट्रल हल्के से खड़े हो रहे हैं, तो अगर हम पूरे लुधियाने की तस्वीर देखते हैं स्मार्ट सिटी के नाम पे, आप भी घर से बाहर निकलते हैं तो बड़ी शर्मनाक तस्वीरें सामने आती हैं, कई तरीके की बातें सामने आती हैं, पब्लिक के सामने जाते हैं तो उनकी कई शिकायतें रखी जाती हैं उनकी तरफ से सामने। तो बीजेपी
काफी लंबे समय से पंजाब में पीछे रही है, क्योंकि किसान आंदोलन भी आया तो कहीं ना कहीं मोदी जी के फैक्टर को डाउन करने की कोशिश की गई, उनको कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास उन पे कम होता हुआ दिखाई दिया किसानी आंदोलन के बाद। आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं देखो, ऐसे लुधियाना को सेंट्रल सरकार ने स्मार्ट सिटी डिक्लेयर किया था, तो स्मार्ट सिटी डिक्लेयर कर दिया, पैसे पंजाब में आ गए, लेकिन इन्होंने कोई काम नहीं किया। तो ये थोड़ा सा एक रोड पे थोड़ी सी ईंटें लगा के तो इन्होंने पैसे जो फ्रॉड किया वो भी, तो मेरा ख्याल है सब जनता जानती है, सब जो बातें लोग करते हैं कि हमारा जो लुधियाना सेंटर, जो मैं जाता हूँ एरिया में, तो कहते हैं भाई इसको स्मार्ट सिटी डिक्लेयर किया था तो बनाया तो कुछ है नहीं। तो हम तो बोलते हैं बनाना तो सरकार ने था, सरकार यहाँ पे कांग्रेस की है, सेंट्रल सरकार ने पैसा दिया हुआ है लेकिन ये इन्होंने लगाया नहीं। इन्होंने पैसा इधर का उधर, उधर का इधर करके लोगों को गुमराह किया है, कुछ नहीं किया। इसीलिए तो लोग आज इनको, मेरे को जाओ किसी मोहल्ले में जाओ, इनको कोई जाने नहीं दे रहा। बिल्कुल सर, क्योंकि अगर हम पब्लिक की, आम जनता की बात सुने तो उनका यही कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी जो फंड आते हैं सुधार के लिए, एक एरिया के सुधार के लिए, तो वो फंड जाते कहाँ हैं? क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पे तो कुछ भी नजर नहीं आता उन्हें। यही तो लोग हैरान है, हम भी इसी बात पे हैरान है, पैसा आया कहाँ गया। तो अब इंक्वायरी लगेगी, इंक्वायरी लग के पैसा तो हम निकालेंगे इनसे। सरकार हमारी, अगर जनता हमारा साथ देती है तो जो इन्होंने फ्रॉड किए हुए हैं तो वो पैसा निकलेगा। तो देखो ईडी है, ईडी ने रेट डाली है, तो एक जो गरीब इनका सीएम है, बोलते आम सीएम है, गरीब सीएम है, तो 10-11 करोड़ रुपये से निकलता है। तो ऐसे ही है, पैसे तो इनके पास है सारे। लेकिन हाँ जी सर बिल्कुल, लेकिन विपक्षी पार्टियों का यही कहना है कि बीजेपी सरकार ने ईडी और सीबीआई को आगे रखा है ताकि बीजेपी सत्ता में आ सके। देखो इसमें बीजेपी का क्या है, महकमे बने हुए हैं, पुलिस का महकमा है, ईडी का महकमा है, सेल टैक्स का महकमा है, इनकम टैक्स का महकमा है। महकमे किस लिए होते हैं? महकमा अपना काम करता है, तो ईडी भी अपना काम कर रही है, उसमें बीजेपी कहां से आ गई? लेकिन सर बात तो यही आ रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है, वो किसी को रोक भी सकते हैं, किसी को आगे भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर जो पैसा लूट का पैसा, सेंट्रल सरकार से भेजा हुआ पैसा, पंजाब का पैसा, पंजाब के गरीबों का पैसा अगर लूटोगे, उसको अपने घर में 2 महीने की सरकार में 11 लाख करोड़ भी आपके घर से निकल रहा है, तो उसमें ईडी की गलती है या बीजेपी की गलती है? लेकिन सर उनका कहना है कि ईडी अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करे, वो बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, और जो सच सामने आएगा वो सभी को। देखो बीजेपी इसमें कोई दखल नहीं दे रही, ईडी अपना काम कर रही है, महकमे अपने काम कर रहे हैं, महकमा काम करेगा। मैं तो कहता हूँ ईडी को और तेज होना चाहिए। जिन लोगों ने ये पंजाब को लूटा है, पंजाब को खाया, पंजाब के जनता का, देखो मोदी जी का भेजा हुआ राशन खा गया, ये राशन की भी अभी इंक्वायरी होनी है इनकी। करोड़ों रुपए का घपला निकलेगा, क्योंकि राशन लोगों को बांटा नहीं गया। मैं देख रहा हूँ लोगों के घरों में जा रहा हूँ, उनको मिला ही नहीं राशन। मुझे लगता है भी 30-40% से ज्यादा राशन नहीं बांटा गया, सब फ्रॉड हुआ है। अगर मोदी जी ने सोचा कि मेरी बहन, कोई मेरा भाई, मेरा कोई देश का कोई भी बच्चा भूखा ना सोए, तो उन्होंने देखो राशन फ्री कर दिया, और राशन फ्री कर दिया तो वो तो गरीबों की चीजें जाना चाहिए ना, लेकिन नहीं गया। वो तो आपको भी पता, आप सारा दिन घूमते हो, आप लोगों से जाकर पूछ लो, हमारे से ना पूछो, हम तो बीजेपी के। अब लोगों से क्या पूछो, आपको मिला? वो कहेंगे नहीं मिला। देखो सर, कोविड की अगर हम बात करें, कोविड-19 के टाइम लॉकडाउन लगे, सभी लोगों के रोजगार उनके हाथों से चले गए, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से बड़े इनिशिएटिव्स लिए गए थे, आपने वैक्सीनेशन कैंप लगवाए, लोगों में राशन बांटे, तो उस चीज को किस तरीके से देखते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से जो फंड आता था, राशन आता था, वो आपकी तरफ से तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट किया गया, लेकिन जो वहाँ के मौजूदा विधायक थे उनकी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया? देखो ऐसे है, जब लॉकडाउन हुआ ना, एकदम लॉकडाउन हो गया, तो कल हिंदुस्तान में तो हुआ नहीं, सारा वर्ल्ड बंद हो गया। तो एकदम होने से जो सुबह कमाते थे, रात को खाते थे, उनको दिक्कत आई। जो रेडी वाले हैं, कोई फड़ी वाले हैं, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई लेबर का काम करता है, दिहाड़ी पे जाता है, उनका काम बिल्कुल रुक गया। तो उन लोगों के लिए मोदी जी ने सोचा कि मेरा कोई भी, मेरा बहन भाई बच्चा कोई भूखा ना सोए। तो हमें भी दिल्ली से टेलीफोन आए भी अपने अपने हल्के में जाके काम करो। तो मैं तो पहले दिन से ही मैंने वहाँ पर लंगर लगाया और 46 दिन लगातार अपने सेंटर हल्के में मैंने काम किया।
तो लोगों के साथ मेरा उस टाइम मैं लोग तो घर में बैठे होते थे, लेकिन हमारे जनता पार्टी के जो भारतीय जनता पार्टी के जो मेरे कार्यकर्ता थे वो घरों में जाके जो झुग्गी है या जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती थी, जहाँ से कोई फोन आता था वहाँ जाके दे के आते थे। तो उससे आज वो लोग उसको भी याद कर रहे हैं। उसके बाद मोदी जी ने डायरेक्ट सरकार ने भेज दिया। सरकार या कांग्रेस की थी, कांग्रेस सरकार को लौट किया जो 80% देश की जनता को राशन मिला है, लेकिन यहाँ बांटा नहीं गया। हमने उस टाइम भी दिल्ली टेलीफोन करते रहे, यहाँ लोकल डीसी को टेलीफोन करते रहे, अफसरों को टेलीफोन करते रहे, राशन नहीं बांटा जा रहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। तो एक दो एरिया हमारे तो ऐसे हैं कि उनके घरों में पड़ा था, घरों में जब पड़ा था तो वो उसमें कीड़े पड़ गए। वो प्रूफ है हमारे पास, काउंसलर है कांग्रेस के। देखो जो राशन कांग्रेस को आया था उसमें से जो कांग्रेस के लोग हैं जो उनको राशन मिला उन्होंने नहीं बांटा तो वो एक जगह भी उन्होंने स्टॉक किया था। तो हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता ने लुधियाना में वो रेड मार के उसको पकड़ा, तो वो जग जाहिर किया, वो टीवी में भी आया, प्रेस में भी आया, मीडिया में भी आया, आपने भी उसको वो किया होगा। तो ये ऐसे है, ये इनका कांग्रेस का शुरू से ऐसा रहा है कि ये जनता के लिए कुछ नहीं सोचते। देखो हमारे आज जहाँ हम जा रहे हैं सेंटर हल्के में, मैं जहाँ जाता हूँ लोग खुद बोल रहे हैं कि मोदी जी ने हमें राशन भेजा, मोदी जी ने हमें फ्री वैक्सीन लगाई। और लोग तो ऐसा बोलते हैं कि हमारे रिश्तेदार अमेरिका में रहते हैं, हमारे रिश्तेदार कनाडा में रहते हैं, वो वहाँ पे 1,000 रुपए का 2,000 रुपए का इंजेक्शन लगा, लेकिन हमारे मोदी जी ने हमें फ्री लगाया, खाने को हमें राशन दिया है, दवाई की जगह पे हमने वैक्सीन लगाई है। तो आज मोदी जी को क्यों नहीं याद करेंगे, आज लोग याद कर रहे हैं। क्योंकि सर कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं थोड़ा सा आपकी आवाज में भी बदलाव है, तो या इसी का यही कारण है कि जिस तरीके से कैंपेनिंग फास्ट हो रही है, आपको डोर टू डोर करना पड़ रहा है, पब्लिक मीटिंग्स करनी पड़ रही है, तो लोगों को ज्यादा एड्रेस करने की वजह से ये दिक्कत आ रही है। ऐसे है, सुबह 6:30-7 बजे उठ जाते हैं, तो रात को 2 बजे के करीब घर पे आते हैं। तो 3-4 घंटे एक तो सोना हो रहा है, एक तो वो दिक्कत है, एक सारा दिन कहीं ना जहाँ जाना बोलना पड़ता है, तो एकदम जो है वो बहुत खराब हुआ। तो आपको लग रहा है इन दिनों में लाइफस्टाइल बदलता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल जी, घर में परिवार से भी मिलना नहीं हो रहा। सुबह सब लोग लगे हुए, बच्चे भी लगे हुए हैं, बच्चे सारा परिवार है डोर टू डोर जा रहा है। मेरे बेटे डोर टू डोर जा रहे हैं, वाइफ है मेरी बेटियां हैं, वो सब डोर टू डोर जाके लोगों से प्रचार कर रही हैं। तो ठीक है, बिल्कुल सर, फैमिली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। एक चीज और पूछते हैं कि जिस तरीके से अब इलेक्शन पास है तो कैंपेनिंग लगातार फास्ट होती हुई नजर आ रही है हमें। अगर हम बीजेपी की बात करें तो अभी कुछ ही दिनों में पिछले एक हफ्ते से काफी बड़े बड़े चेहरे सामने आते हुए नजर आ रहे हैं कैंपेनिंग करने के लिए, बीजेपी के कैंडिडेट्स को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं सर एक आम पब्लिक ये भी कह रही है, आम पब्लिक का यही कहना है कि ऐसे बड़े बड़े चेहरे उतारने से, सामने लाने से, सपोर्टिव हैंड आगे आने से बीजेपी की एक स्टंट है, बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजी है ताकि बीजेपी सत्ता में आ जाए, तो बड़े बड़े चेहरे सामने लाने की कोशिश की जा रही है। देखो कांग्रेस पार्टी में अब पहली बात तो कोई लीडर नहीं रहा। आप मुझे ऐसे है, अब मुझे 5 लीडर का नाम बना कर दे दो जो दिल्ली में इनके लीडर हो। सोनिया गांधी को छोड़ दो, राहुल गांधी को छोड़ दो। राहुल गांधी अब आया है, राहुल गांधी से तो कोई बड़ा आदमी नहीं है। अगर कांग्रेस का राहुल गांधी यहाँ लुधियाने आ सकता है, हमारे लोग नहीं आ सकते। देखो हिंदुस्तान में कांग्रेस के पास ना तो कोई लीडर है, और कांग्रेस जैसे मुक्त हो चुका है हिंदुस्तान, और पंजाब में थोड़ी इनकी सरकार थी वो भी गई। आप देखना इनकी जमानतें जब्त होंगी, क्योंकि 5 साल में इन्होंने जितना लूटा है, बच्चों की देखो, बच्चों के लिए पैसे आए दिल्ली से वो ये खा गए, राशन आया वो खा गए, इन्होंने क्या है। और मैं अपने सेंटर की बात करता हूँ, कहते जब डाबर साहब से आप जाके पूछ लेना कि आपने क्या, मैंने नाला बनाया जी, नाला बनाए। मैं डाबर साहब से ये पूछना चाहता हूँ, सेंटर हल्का सिर्फ नाला बनाने के लिए आपको रखा था, वो भी 5 करोड़ का प्रोजेक्ट था, इसने 18 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बनाया, 4.5 साल काम नहीं किया, 6 महीने पहले उसको स्टार्ट करके गंद डाल के रखा हुआ है। लोग आज परेशान है, सिर्फ 18 को हड़पने के लिए। मिनी रोज गार्डन का हमारे सतपाल गोसाई जी ने बनाया, बीजेपी की सरकार ने बनाया, इतना बहुत अच्छा बना हुआ था। 6 महीने
उसके ऊपर 10-20-30 लाख रुपए लग के रिपेयर हो सकता था, अच्छा बहुत बढ़िया बना था। इसने 4 करोड़ रुपए का उसके ऊपर पैसे ले गए, उसको शुरू कर दिया, अभी तक वो तैयार नहीं हुआ। देखिए सर, ये तो बातें हम कर रहे हैं डेवलपमेंट की साइड जा रहे हैं, लेकिन अगर हम बात कर रहे थे कि बड़े बड़े चेहरे सामने आ रहे हैं, अमित शाह जी भी आ रहे हैं, खली जी भी आ रहे हैं, हॉबी धालीवाल जी कैंपेनिंग के लिए उतरे, लेकिन लोगों का यही कहना है, हमारी भारतीय लोगों की एक थ्योरी है, जो दिखता है वो बिकता है। तो कहीं ना कहीं अगर बड़े चेहरे सामने आएंगे, कैंपेनिंग का हिस्सा बनेंगे या डोर टू डोर, तो आम जनता ज्यादा प्रभावित होगी बीजेपी की तरफ। हमने पंजाब को बचाना है, इन ये गुंडे लोग हैं, इनसे पंजाब को बचाना है। जिस 111 दिन का सीएम 11 करोड़ रुपया घर से निकला, अगर ये 5 साल इनको दे दोगे तो इनको क्या हल होगा। तो हमारे जो दिल्ली में देखो हमारे बड़े बड़े लीडर हैं, वो अपने अपने जगह पे जहाँ जहाँ उनके रिलेशन है वहाँ सपोर्ट करने आते हैं। ये तो शुरू से हुआ है, तो उसमें किसी को तो वो एतराज नहीं होना चाहिए। और वो अगर आएंगे तो कुछ सेंट्रल सरकार से आ रहे हैं, पंजाब को कुछ दे के जाएंगे, पंजाब में कुछ बोल के जाएंगे, कुछ वादे करके जाएंगे, वादे करके जाएंगे तो वो देंगे भी, पंजाब का फायदा ही होगा ना, पंजाब का नुकसान तो नहीं ना होगा। अगर अमित शाह जी आ रहे हैं आज पंजाब में कुछ दे के जाते हैं, पंजाब को कुछ बोल के जाते हैं, कुछ संदेश दे के जाते हैं, तो मुझे पता है अमित शाह जी ने और मोदी जी ने जो कहा है वो किया है। तो अगर वो जो कह के जाएंगे, अच्छा कह के जाएंगे और वो करेंगे भी, तो पंजाब का तो फायदा होने वाला है। स्मृति ईरानी जी भी आई थी आपके सपोर्ट में, तो उन्होंने यही स्टेज पे आके अनाउंस किया कि कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा घपलेबाजी की गई यहाँ की सरकार की तरफ से। तो वो ठीक है ना, उनको मैंने बताया ऐसे उसमें यहाँ पंजाब में हुआ है और उसकी इंक्वायरियाँ चलेगी। ये जितना भी एक देखो जो राशन गरीब लोगों को इन्होंने खाया है, मैं तो लिख के भी दिया है कि एक दाने का गरीब आदमी का जो वो हिसाब इनसे लेना पड़ेगा, और इनको अगर नहीं इनका हिसाब नहीं लेंगे तो ये हमारा देश बच नहीं पाएगा। ऐसे लोगों को अंदर करना चाहिए, चाहे ईडी करे चाहे कोई भी करे। जो लोग देश के लिए देश में फ्रॉड करते हैं, देश की जनता का पैसा खाते हैं, जो देश के जनता को गुमराह करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सर एक चीज हमें बताइए, डेवलपमेंट के कामों की आप बात पहले भी छेड़ रहे थे कि आप अब ऐसा कैंडिडेट उतर के आ रहे हैं, आपकी नजर में सबसे अहम मुद्दा डेवलपमेंट का क्या रहना चाहिए? क्योंकि अगर आम जनता की हम दर्द सुने तो उनका यही कहना होता है कि सड़कों को बाद में बनाया जाए, पहले यहाँ के बच्चों को रोका जाए जो बाहर जा रहे हैं, या उन्हें रोजगार दिया जाए। देखो अभी मोदी जी ने बहुत ज्यादा घोषणा की है, 1 लाख करोड़ रुपए का 1 लाख करोड़ रुपया मोदी जी ने पंजाब को दिया है। तो उससे क्या होगा, इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा, हमारे व्यापार को फायदा मिलेगा, हमारी डेवलपमेंट होगी तभी आत्मनिर्भर करनी है। अगर इंडस्ट्री चलेगी, इंडस्ट्री में भी काम करने के लड़के चाहिए। और मैं तो एक बात और कहना चाहता हूँ, डेवलपमेंट जो है एरिया वाइज है। जब सेंट्रल हल्के, चलो मैं बात करता हूँ, मैं पंजाब की बात नहीं करता, सेंट्रल हल्के में मेरा बहुत बुरा हाल है। सेंट्रल हल्के में मैंने विकास करना है, तो मैं जब जा रहा हूँ बाजारों में तो सब लोग बोल रहे हैं हमारे यहाँ पार्किंग की समस्या है। तो मैंने भी उनको बोला, मैं कि मेरा भी सोच रहा है कि पहले तो ये पार्किंग जो समस्या है ये खत्म की जाए, क्योंकि जो जितने साबुन बाजार है, दाल बाजार है, उन वाला बाजार है, सिलाई मशीन बाजार है, ये जो बाजार है ना, इन रोड छोटी छोटी है लेकिन कारें अंदर जा रही हैं, बड़े बड़े ट्रैफिक जा रहे हैं। तो जो ट्रैफिक ना जाए अंदर, उसके लिए पार्किंग लहदा से बनाई जाए। क्योंकि कुछ हमारे देखो लुधियाना में मार्केट उन बाजार है, बिल्कुल सर, पूरे भारत से लोग आते हैं, लोग बाहर से आते हैं। जब आके देखते हैं यार हम कहाँ आ गए, तो देखो बाहर कंट्री में जाते हैं हम तो बहुत पुराने शहर है, तो उनको इतना उन्होंने अच्छा बनाया हुआ है, वहाँ पे ट्रैफिक नहीं जा रही, लोग पैदल जा रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, तो अपना बिजनेस परचेज करके आ रहे हैं। तो मैं भी सोच रहा हूँ जो जहाँ जहाँ लुधियाना हमारा पुराना शहर है, हल्का सेंटर में पड़ता है, जो उनकी रोडों पे कोई कार ना जाए, उन कारों के लिए अच्छी सी कोई पार्किंग का सिस्टम करेंगे। 100% करूँगा मैं, मेरे दिमाग में है। मैं जो बाजार में इस टाइम हमारे जो लोगों का बिजनेस है बहुत कम हो गया। क्यों हो गया कि वहाँ ट्रैफिक की समस्या है, तो ट्रैफिक का मैंने सबसे पहले तो करना है। कहेंगे जिस तरीके से मोदी जी ने वर्चुअल रैली की थी, उन्होंने यही कहा था कि लुधियाना पूरे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है व्यापार के मामले में, तो उन्होंने यही कहा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। तो आपको लगता है कि इस तरीके के कदम अगर उठाए जाए तो रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, तो डेफिनेटली डेवलपमेंट के काम तो और सामने आ ही जाएंगे। हमारे जब ये डेवलपमेंट करेंगे ना, जो हमारा
हौजरी का व्यापार है, कोई भी व्यापार है, उधर सब बाजार छोटे हैं। जो बाहर से लोग आते हैं उनको दिक्कत आती है। आज वो जब उनकी समस्या जी ठीक हो जाएगी तो हमारा व्यापार भी बढ़ेगा और लुधियाना को देखने भी लोग आएंगे। मैं गारंटी से कहता हूँ, अगर पैसा सही तरीके से लग जाए तो जो समस्या ये सारा हल हो सकता है। तो मैं कोशिश करेंगे। बाकी देखो, स्कूल नहीं है हमारे उधर, बिल्कुल नहीं। हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है। आज लोग कहते हैं कि वहाँ पे बहुत बुरा हाल है, बाकी बहुत बुरा हाल है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं सिविल अस्पताल के बारे में। मैं सिविल अस्पताल को पहले तो अपग्रेड करना चाहता हूँ। सिविल अस्पताल में अपग्रेड करके मेरी तो सोच है भी एक और बनाया जाए, क्योंकि एक हॉस्पिटल से जो गरीब एरिया है, तो गरीब जो एरिया है वो सिविल हॉस्पिटल में जा सकता है, वो बड़े हॉस्पिटल जाता है, उसके बाद पैसे नहीं होते। रोज कोई ना कोई दिक्कत रहती है जी, उनका बिल ज़्यादा बन गया है। बाकी ठीक है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। तो मैं सिविल अस्पताल को अपग्रेड करूँगा, मेरी सबसे पहले ये भी है। और दूसरा स्कूल कॉलेज जो सेंटर हल्के में जो स्कूल जरूर चाहिए, वो मैं 3-4 जगह में मैंने सोचा हुआ है कि यहाँ स्कूल बनाएंगे। एक कहते हैं कि 5 साल में हमारा कोई काम नहीं हुआ, हमें झूठे लारे लगाए गए, झूठी बातें की गई, चिट्टा बिक रहा है, अड्डे खुले हुए हैं, सब एक ही बात करते हैं। बहुत दुखी है लोग, बड़ा परेशान है। डाबर साहब का तो इतना बुरा हाल है, और डाबर साहब के बेटे का जब कोई तो नाम ही नहीं रहता। कहता है उसको तो अब जा रहा है, वो गलियों में जा रहा है, कई लोग दरवाजे में उसको खोल रहे, सबको पता है। ये जमानतें जब्त होने वाली है, देख लेना। मैं अभी 10 दिन पड़े हैं, मैं तो आपको पहले कह रहा हूँ डाबर साहब की जमानतें जब्त होने वाली है। 5 साल के बाद इलेक्शन आते हैं, हर एक आम पब्लिक जो होती है वो इसी आस में रहती है कि इन 5 सालों में कुछ तो सुधार होएगा, लेकिन जब कोई तस्वीर सामने नहीं आती तो एक आम जनता एक नई उम्मीदवार पे भरोसा दिखाने की कोशिश करती है। तो आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि जनता आपको बहुत प्यार दे रही है, तो इस बार के इलेक्शन अगर आपके फेवर में आते हैं तो मैक्सिमम आपको कितना टाइम लगेगा जिससे लोगों का विश्वास आप जीत सके? देखो, ऐसे है, जितने बड़े काम होने वाले ना एकदम नहीं हो सकते। बिल्कुल, मैंने बोला है, मैं आपके पास आऊंगा, एरिया में आ जाऊंगा, गारंटी है एरिया में जाऊंगा। जो समस्या एरिया की है, एरिया के मुताबिक उनके कोई 11 मेंबर कमेटी बनाएंगे। 11 कमेटी वो जो समस्या बोलेंगे पहल के आधार पे उसको किया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप। क्यों एकदम तो जितने काम होने वाले एकदम हो नहीं सकते, बहुत बिगड़ा हुआ सिस्टम है और टाइम लगेगा। मुझे लगता है कि मैं पहले 1.5 साल में जो लोगों के काम है हो जाएगा। आपकी तरफ से पूरी प्लानिंग के साथ एक लिस्ट बनाई जाएगी और उसके अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं टाइम बाउंड करूंगा। जो काम महीने में अगर होने वाला 1 महीने में होगा, अगर 1 साल में होने वाला तो 1 साल में होगा। तो वो सबको पता होगा भी ये काम 1 साल में पूरा होना है या ये 1.5 साल में पूरा होना है। देखो, काम छोटे भी है, बड़े भी है। कोई काम 2 दिन में होने वाले हैं, कोई काम 1 साल में होने वाले हैं। तो सब एरिया वाइज उनसे पूछ के इसको इतना टाइम लगेगा, उसके मुताबिक जो है काम किया जाएगा। और पहल के आधार पे सेंटर हल्का जो है मैं 5 साल के विच स्वर्ग बना देगा, ये मेरा बड़ा वादा है। सर, जाते जाते यही चाहेंगे, यहाँ के लोग, जनता जो आप पे प्यार दिखा रही है, अपना विश्वास दिखा रही है, 20 तारीख को इलेक्शन है, कुछ ही दिन बचे हैं, किस तरीके से आप उनसे बात करना चाहेंगे, अपनी कोई दिल की बात उनके सामने रखना चाहेंगे? वो इतना प्यार दिखा रहे हैं, 20 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो हाँ बिल्कुल, मैं अपने सेंटर हल्के के सारे भी भाइयों बहनों से पहले तो ये गल करना चाहना कि वोट पाना जरूर चाहना, अपने भी पवाना और अपने पड़ोसी भी पवाना। दूसरा जड़ा मैनू जो तुसी मान सत्कार दे रहे हो, मैं जिली जगह जा रहे हैं 500-600 जोड़े लोग ने 2-2 घंटे मेरी भैन बैठिया रहिंदियां ने और मैं हमेशा उन्होंने इस चीज़ का करता रहूँगा। और मेरा जो मैं कह रहे हैं आज लोग विश्वास भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि 5 साल मैं हार गया और मैं 5 साल एक भी दिन मेरा दफ्तर बंद नहीं होया, एक दिन भी, चाहे मी आ गया चाहे कोई छुट्टी वाले दिन भी मेरा दफ्तर खुलिया रहा। सब लोग जानते हैं भी देवी ने हार के दफ्तर खोल के रखा और डाबर साहब ने जित के, मेरा नहीं ख्याल किसी डाबर साहब के दफ्तर का पता होगा। मैं बहुत सारे पूछा भी डाबर साहब का दफ्तर पता है, कभी नहीं पता क्योंकि है ही नहीं। बाहर लिख के लगाया, अज भी जाके तुम देख सकते हो, हफ्ते 3 दिन मिलेंगे और 2-2 घंटे लिख के लगाया, बोर्ड लगाया।
और मेरा 24 घंटे दरवाजे खुले रहे। वो चीज़ का मैंने अज बेनीफिट मिल रहा क्योंकि जो लोगों के छोटे छोटे काम ने तो मेरे जो उत्थे स्टाफ से उन्होंने काम होता रहा। काम कोई बड़े नहीं, छोटे छोटे काम, पर लोग छोटे छोटे कामों तो परेशान ने। और डाबर साहब लभते रहे, डाबर साहब लभे नहीं। हम 5 साल बाद वो आके कहेंगे जी मैंने वोट दे दो, कौन देगा? कोई नहीं देगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अब हम भी सब यही उम्मीद करते हैं कि आम जनता अगर आप पर इतना विश्वास दिखा रही है तो आप भी उनके विश्वास पर पूरे तरीके से खरे उतरे। सर आपकी फैमिली से भी हम बात करना चाहेंगे कि किस तरीके की कैंपेनिंग में उनको रिस्पांस मिल रहा है, तो हम चाहते हैं कि हम आपको आगे ज्वाइन करते हुए आपकी फैमिली से बात करते हैं। सुबह सुबह का टाइम है, हमने आपको बताया हम पहुंचे हैं यहाँ पे हल्का सेंटर से खड़े हुए कैंडिडेट गुरदेव शर्मा देवी जी के घर। उनके वाइफ हमारे साथ है तो उनसे भी थोड़ी बातें करी जाए। हाँ जी मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम किस तरीके से देख रहे हैं इस बार के इलेक्शंस को? आप लगातार हिस्सा बने हुए हैं, सर को सपोर्ट कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, किस तरीके का प्यार और विश्वास लोगों की तरफ से मिल रहा है? इस बार तो बहुत अच्छा मिल रहा है। मैं भी डोर टू डोर गई थी, इस मॉर्निंग में ही चले जाते हैं, रात को आते हैं। बहुत इन्होंने लॉकडाउन में भी बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए लोगों को ये पसंद आ रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, सही। तो मैम जिस तरीके से लेडीज भी आप कांटेक्ट में आते हैं उनके, तो किस तरीके की अपनी प्रॉब्लम्स वो आपके सामने रखती हैं? वो यही रखती हैं, इतना हाल खराब है गलियों का सब वहाँ पे, और वहाँ स्कूल नहीं है कोई, ऐसे हम ये बोलते हैं मैं सारी प्रॉब्लम। मैंने भी उनको विश्वास दिलाया है, इन पे विश्वास करो, इनको एक बार मौका दो, ये जरूर करेंगे। बिल्कुल। तो मैम जिस तरीके से कोविड के टाइम बात करें तो ये सारे शहर के सामने है कि सर की तरफ से बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव लिए गए थे, वैक्सीनेशन कैंप लगाए गए। तो अब जो डोर टू डोर कैंपेनिंग में लोगों के साथ डील कर रहे हैं तो आपको पूरा विश्वास है कि जो आम जनता, आम नागरिक है वो पूरा प्यार देगी? सर मुझे पूरा विश्वास है, इनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है और ये भी करेंगे भी, मैं भी इनके साथ दूंगी पूरा, मुझे करें सब। बिल्कुल। लेडीज का क्या कहना है स्पेशली? क्योंकि कहीं ना कहीं एक लेडीज होती है वो उनमें एक झिझक होती है अपनी बात सामने रखने के लिए, लेकिन आज का टाइम आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि लेडीज की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही रहती है, वो कहते हैं हमारे बच्चे यहाँ रहना नहीं चाहते, हम अपने बच्चों को अपने पास रखें। तो उस तरीके से आप किस देखते हैं इन चीजों को? ये देखते हैं यहाँ पे भी नशा इतना है तो लोग बोलते हैं बच्चों को मैं बाहर भेजे, यहाँ कोई सिस्टम अच्छा नहीं है। पर मैंने ये इनको यही विश्वास दिलाया, मैंने इनका सब जो ये कह रहे हैं इनका काम आपने करना है और जो जो इनकी समस्या आपने हल करनी है। बिल्कुल। मैम लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? इलेक्शन बिल्कुल पास है। मैं ये कहना चाहूंगी, इनको एक बार मौका दीजिए, पूरा विश्वास के साथ ये पूरा काम करेंगे, जो भी आप चाहते हैं पूरी समस्या हल करेंगे। ये बहुत ईमानदार और बहुत ही मतलब आप जब इनसे काम करवाओगे तो आपको पता चलेगा। हाँ। मैम हमें थोड़े से इमोशनल होते हुए भी नजर आ रहे हैं। एक्चुअली बहुत ही ग्रेट है ऐसी फैमिली के लिए भी। बिल्कुल मैम। तो चलिए अब आपको मिलवाते हैं गुरदेव शर्मा देवी जी के बेटे से। हाँ जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स पंजाब टीवी में। सर किस तरीके से देख रहे हैं इस बार के इलेक्शंस को? कहीं लग रहा है कि काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं क्योंकि टफ कंपटीशन हो रहा है? चैलेंजेस तो हैं पर हम हार्डवर्क भी कर रहे हैं। और किस तरीके का हार्डवर्क कर रहे हैं आप? एवरी डे हम अपनी फैमिली के साथ डोर टू डोर जा रहे हैं और लोगों से प्यार भी हमें बहुत मिल रहा है और हम तो यही अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिजल्ट हमारे उसमें आए। बिल्कुल। सर की तरफ से अगर हम डेवलपमेंट के काम की बातें करें तो उन्होंने काफी लंबी लिस्ट हमें दी है कि वो उसको पूरी तरीके से फुलफिल करेंगे। आप यूथ हैं, आप डोर टू डोर कैंपेनिंग का हिस्सा बन रहे हैं, पब्लिक मीटिंग्स हो रही हैं, किस तरीके से देख रहे हैं यहाँ का यूथ जो आप भी देख सकते हैं कि यहाँ रहना नहीं चाहता, तो उनको आप किस तरीके से कन्विंस कर रहे हैं कि वो आने वाले टाइम पे हमारे पंजाब में रह के ही यहाँ के हालातों को सुधारे? आई थिंक जब भी मैं डोर टू डोर जा रहा हूँ और यूथ हमें बहुत अच्छे से जैसे मिल रहा है, तो अभी भी जब यूथ से बात करते हैं, पहले तो जो हमारा हल्का है वहाँ पे बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो सड़कों की और पानी खड़े होने की, सीवरेज की, तो जब मैं उनसे बात करते हैं हम इन्हीं प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ पा रहे, तो हम एजुकेशन और हॉस्पिटल्स वगैरह की कैसे बात करें। तो मैं तो ये चाहूँगा सबसे पहले तो जैसे जो डेवलपमेंट वहाँ उस एरिया में हो एंड देन
यूथ भी वहाँ पे कोई हॉस्पिटल अच्छा खुले या कोई कॉलेज अच्छा खुले ताकि वो जाके वहाँ पढ़ पाए। तो आपको ये लगता है ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि डेवलपमेंट के कामों में कई Development, ज्यादा लूप होल्स हैं, तो यहाँ का यूथ रहना नहीं चाहता यहाँ पे? आई होप वो इंडिया ही रहना चाहे, बट अगर हम उनको फैसिलिटीज और जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे तो डेफिनेटली कौन नहीं रहना चाहेगा। बिल्कुल। तो किस तरीके से आप देखते हैं अपने फादर की छवि को? रिस्पांस तो बहुत अच्छा मिल ही रहा है। देखो, इज अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, तो लाइक रात को अगर 1-2 बजे आते हैं तो सुबह 5-6 बजे निकल जाते हैं। एंड कोविड में भी उन्होंने बहुत काम किया है। लाइक वो तो चलो जहाँ भी हम जाते हैं उनको उस चीज़ लोगों को याद है कि उन्होंने जितना लोगों के लिए काम किया है, और स्पेशली पीपल हु वर इन नीड उनके लिए काम किया है। तो या अब मतलब अब टाइम बिल्कुल कम रह गया, इलेक्शन बिल्कुल पास है, किस तरीके से अब कैंपेनिंग भी फास्ट होती चली जा रही है, तो हम कहते हैं कन्विंसिंग पार्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी आपको अपनी तरफ से भी, क्योंकि कई कहते हैं ना कि हम किसी भी एक आम नागरिक को समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आई थिंक जब जितना भी हम घूमे हैं लोग चेंज चाहते हैं, बिल्कुल। क्योंकि अभी 10 साल हो गए हैं और प्लस 5 इयर्स कांग्रेस सरकार ने जो वादे किए थे वो सब झूठे ही किए थे। सबको बोला था घर घर जॉब मिलेगी, बट उन्होंने ऐसा पूरा नहीं किया। तो लोग खुद ही चेंज चाहते हैं। बिल्कुल, लोग चेंज चाहते हैं। जाते जाते एक आपसे पूछना चाहेंगे, डोर टू डोर कैंपेनिंग का आप हिस्सा बन रहे हैं, पब्लिक मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, आपने बताया आप सुबह घर से निकलते हैं, रात को घर आते हैं, तो फैमिली कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि डिस्टर्ब हो रही है, आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे? नो, आई थिंक डिस्टर्ब नहीं, हम सभी हार्ड वर्क कर रहे हैं। देखो, जो मेरे डैड ने हार्ड वर्क किया है पिछले 2-3 सालों में, तो उन्हीं के लिए हम ये सब कर रहे हैं। तो ऐसा तो कुछ हम नहीं कह सकते हैं घर को लॉक लगा के आप सारे फैमिली मेंबर्स निकलते हैं। यस, आप अभी देख ही लेना, सब रेडी हो ही रहे हैं। दैट्स ग्रेट। हाँ जी, दिनचर्या कैसी रहती है आपकी? सुबह उठ के कितनी जल्दी रेडी होना पड़ता है? यूजुअली रेडी तो हम जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि ऑफिस भी जाना होता है, तो आजकल इसमें क्योंकि उठने में कोई थोड़ा प्रॉब्लम नहीं है। शेड्यूल हेक्टिक चल रहा है। शेड्यूल है इसलिए रहा कि लेट नाइट थोड़ा वो हो गया हमारा, ऑफिस से थोड़ा लेट अब लेट आ रहे हैं, तो यूजुअली 8 बजे तक हम वापस आ जाते हैं, बट अभी चलो इन डेज कैंपेनिंग को के कितना कारण एंजॉय करें, कितना मिस करेंगे? आई थिंक आने हमारे वाले लिए time बहुत में? फैमिली का तो बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमने कभी एक्सपीरियंस। तो आपको लग रहा है ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, सुबह जल्दी उठना, रात को लेट आना, I think उसके बाद वो लाइफ उसी ट्रैक पे आ जाएगी? आई थिंक नाउ अभी मैं ये कह सकता हूँ कि बीइंग अ पॉलिटिशियन सन के एक पॉलिटिक्स दुनिया की सबसे डिफिकल्ट जॉब है। ओके। सी यूथ तो आई थिंक जहाँ भी हम जा रहे हैं, एक तो वो मोदी जी के साथ बिल्कुल साथ हैं, जो भी उनकी नीतियां हैं उनको अच्छे से पता है कि वो पूरे देश में क्या कर रहे हैं, बिल्कुल। तो अब वो बस वही चेंज पंजाब में चाहते हैं। यहाँ के यूथ को क्या कहना चाहेंगे, कोई मैसेज? क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल पास है, कहते हैं एक एक वोट कीमती होता है, तो यहाँ के यूथ को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि अपने सूझबूझ के साथ और अपने माइंड के साथ सोचकर पूरी नॉलेज लेकर के कौन किसने क्या काम किया है उस हिसाब से बस वोट डाले। थैंक यू सो मच अपना टाइम हमें देने के लिए। देख सकते हैं सुबह सुबह का टाइम है, गुरुदेव शर्मा देवी जी को हमने ज्वाइन किया है ब्रेकफास्ट टेबल पे, उनकी पूरी फैमिली हमारे साथ है, तो उनके बेटे भी हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग, मैं ठीक हूं। बस तो आप बताइए, हम बिल्कुल ठीक है, कैसा लग रहा है? कैंपेनिंग का हिस्सा बने हुए इस टाइम, अपने फादर को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसा कभी पहले ऐसा हुआ है, कभी ऐसा सिस्टम देखने को मिला हो, या कभी आप उनकी कैंपेनिंग का हिस्सा बने हो, या आपका पहला एक्सपीरियंस है? नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, एंड लोगों का इतना प्यार देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एंड जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं पूरा फुल सपोर्ट डैड को बहुत ज़्यादा इस टाइम कर रहे हैं लोग। जो ये मोमेंट्स चल रहे हैं इनको एंजॉय कितना कर रहे हैं? एंजॉय मतलब बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि मतलब जहाँ डोर टू डोर कर रहे हैं, जहाँ भी कैंपेनिंग कर रहे हैं, वहाँ बस यही हो रहा है कि इस बार ही बीजेपी को ही लाना है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं टफ लग रहा है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, रात को लेट आना पड़ता है। हाँ, ये तो टफ, थोड़ा टफ तो है ही है, बट जब ऐसा होता है कि जब हम लोगों के साथ, पब्लिक के साथ डील करते हैं और आपको वहां से इतना सपोर्ट मिले, इतना प्यार मिले, तो कहते हैं ना सारी टेंशन्स दूर हो जाती हैं। हाँ, बस इन लोगों का जो भी है, उनका सपोर्ट देख के, प्यार देख के सारी टेंशन जो भी है सब भूल जाते हैं। किस तरीके की डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रही है, जब पब्लिक के सामने जाते हैं कैसे डील करते हैं, क्या मतलब हम जरूर पूछना चाहेंगे कि किस तरीके से आपके फादर के बारे में लोग आपको कमेंट्स करते हैं? फर्स्ट तो हम पहले उनको अपील करते हैं वोट के लिए, एंड उनको जागरूक करते हैं कि जो बीजेपी सरकार कर रही है, एंड जो डैड ने पिछले 5 साल में किया, कि जो लोगों के लिए किया उनको बताते हैं, एंड उनकी तरफ से उनको
पहले ऑलरेडी पता होता है कि उन्होंने ये काम बिल्कुल। हमारे डैड ने किया है, ये एंड फुल सपोर्ट मिल रहा है। फुल सपोर्ट मिला। अब इलेक्शंस बिल्कुल पास है, आप किस तरीके से देखते हैं? आप भी वोट डालने जाएंगे, यहाँ के यूथ को भी आप कन्विंस कर रहे हैं, लोगों को भी कन्विंस कर रहे हैं, तो आपको पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से आपको अभी डोर टू डोर कैंपेनिंग में प्यार मिल रहा है, तो आने वाले टाइम पे भी आपके फादर की ही बिल्कुल हम कह सकते हैं आगे आएंगे। और जिस तरीके से डेवलपमेंट के कामों की आप बात कर रहे हैं कि पहले ही सर की तरफ से काफी करवाए गए हैं कोविड के टाइम भी, तो आप पूरा विश्वास करते हैं कि लोगों के विश्वास पर खरा उतरेंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने काम किया है डैड ने, एंड हमें इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। लोगों से क्या कहना चाहेंगे? एक मैसेज ब्रेकफास्ट के टेबल पे भी डिलीवर कर दीजिए। एक मैसेज मैं यही दूंगा कि पहले तो वोट करें, सबको वोट करना जाना चाहिए, एंड जिसको ही वोट करो एक सही कैंडिडेट को करें जो काम करने वाला हो, एंड प्लीज वोट। बिल्कुल जी, तो आप देख ही सकते हैं ब्रेकफास्ट टेबल पे हम बैठे हैं, देवी सर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, उनकी फैमिली हमारे साथ है। अब सर के पास टाइम की थोड़ी प्रॉब्लम है, सर भी लेट हो रहे हैं क्योंकि अब पब्लिक मीटिंग्स का टाइम है, डोर टू डोर कैंपेनिंग का टाइम है। तो ये बहुत अच्छा सा एनवायरनमेंट है कि हम भी सुबह आके उनके साथ ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे हैं, उनके साथ बातें शेयर कर। देव शर्मा देवी जी के डॉटर इन लॉ भी हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं कि किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है उन्हें डोर टू डोर कैंपेनिंग में। हेलो, कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग, आई एम गुड। बिल्कुल, तो कैसा लग रहा है? सुबह सुबह आपका भी स्केड्यूल टाइट हो गया, निकलना पड़ता है सबके साथ, पूरी फैमिली के साथ, तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है लोगों की तरफ से? आई थिंक जितना पापा ने काम किया है उसके हिसाब से तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, जैसे हमें मिलना चाहिए। आजकल की दुनिया बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुकी है, समझदार हो गए हैं। बिल्कुल। उनको सिर्फ पावर नहीं चाहिए, उनको वो इंसान चाहिए जो काम भी करे। एंड आज की जितना पापा ने इतना काम किया है लास्ट 5 इयर्स में, जैसे उन्होंने सबको राशन भी दिया है, वैक्सीनेशन काम, और अब ये लोग देखते हैं, उनको दिखता है कि दिस पर्सन कैन हेल्प देम, तो ये रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है उनकी तरफ से। तो आपको ऐसा लगता है कि कोविड के टाइम पे जो आपके फादर की तरफ से काम किए गए उसका इम्पैक्ट अब बहुत अच्छा पड़ेगा इस बार के इलेक्शन पर? पड़ेगा, बिकॉज आई थिंक नाउ पीपल आर इंटेलिजेंट। मुझे लगता है कि लोग हर चीज को, छोटी छोटी चीजों को समझते हैं कि जैसे हेल्थ इंपॉर्टेंट होती है और एजुकेशन इंपॉर्टेंट होती है, जैसे वो लोग अपने घर में ये समझते हैं इंपॉर्टेंट है, वैसे उनको दिखता कौन है उनको दे सकता है। और क्योंकि पापा ने दिया, वो अब एक्नॉलेज भी कर रहे हैं, वो इस चीज को देख के बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। उनको पता है कि नेक्स्ट लीडर उन्होंने ऐसा ही चुनना है जो उनको हेल्प करे। एक चीज आपसे पर्सनली पूछना चाहेंगे, आप जब डोर टू डोर कैंपेनिंग के टाइम निकलते हैं, वैसे हम बात करते हैं लुधियाना की स्मार्ट सिटी बन चुका है, लेकिन डोर टू डोर कैंपेनिंग के टाइम आपको कई चीजें फेस करनी पड़ती है। यहाँ की रोड्स की बात करें या हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो आपको पर्सनली कैसा लग रहा है कि लुधियाना की जो एक पिक्चर है जो होनी चाहिए एग्जैक्टली, क्योंकि मैनचेस्टर है पूरे इंडिया का, वो हमें नहीं दिखाई दे रही कहीं भी? बिल्कुल भी नहीं। लुधियाना के ओनली सर्टेन एरियाज को स्मार्ट सिटी एरिया की तरह डेवलप किया गया है, पर जैसे जो शहर है वो तो हार्ट ऑफ लुधियाना है, उसकी तरफ तो अभी तक ध्यान गया ही नहीं है किसी का। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ पापा, हमारे पापा देव शर्मा देवी जी ही कर सकते हैं, उनका वो ही वहां तक स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट लेके आ सकते हैं। तो जब आप लेडीज के साथ डील करते हैं तो कैसी प्रॉब्लम्स वो आपके सामने रखते हैं और आप किस तरीके से उन्हें कन्विंस करते हैं? उनकी जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो हम उनको बोलते हैं कि वी विल ऑलवेज हेल्प। हम उनको एग्जाम्पल देते हैं कि हमने ऑलरेडी किया है, ऐसा कोई हम प्रॉमिस नहीं करें जो हम नहीं कर पाए अभी तक। आगे भी जो भी उनकी तकलीफ होंगी हम उनको भी हेल्प करेंगे। हमारे कोई ऐसे फॉल्स या फेक प्रॉमिसेस नहीं है, हम उनको हमेशा बताते हैं कि हमने भी काम किया है, सोसाइटी के लिए ही करा गया है, जो भी किया गया है तो उनके लिए हमारे जो समझ में था हमने वो हेल्प करने की कोशिश करी है। प्लस जो भी उन्होंने प्रॉब्लम्स बताई हमने लिखी है, और जैसे ही पापा अपने पावर में आ जाएंगे हम उन पे एक एक करके जरूर काम करेंगे। आप उन्हें जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे आगे। एक चीज और पूछना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं अगर डेवलपमेंट के कामों को हम थोड़ा सा साइड पे रख के बात करते हैं, ह्यूमन सेफ्टी को लेकर, आज की लेडी एक नॉर्मल छोटे से गोल्ड के इयरिंग्स पहन के घर से बाहर नहीं निकल सकती, डरते हैं। जैसे ही बाहर निकलते हैं चेन स्नैचिंग के मामले आप देख ही सकते हैं कि कितने सामने आ रहे हैं। तो ह्यूमन सेफ्टी को लेकर क्या आपके माइंड में ऐसा है कि किस तरीके के स्टेप्स आपके फादर की तरफ से उठाए जाएंगे? वुमेन सेफ्टी के लिए जहाँ तक मुझे लगता है कि पापा को जो स्टेप्स वो लेंगे, जैसे काफी बार उन्होंने डिस्कस भी करा है घर में, और उनके आई थिंक प्लान में भी होगा कि जैसे कि दिल्ली बड़े देश सिटीज में देखा गया कि स्पेशल वुमेन पावर के लिए स्पेशल वुमेन फोर्स अप्लाई हो जाती है, या स्पेशल वुमेन हेल्पलाइन हो सकती है, दैट कैन बी अप्लाइड। और वो जो गवर्नमेंट है, जो प्रेजेंट पर्सन लीडर आता है, वो ही कर सकता है ये इम्प्लीमेंट। ये भी आपने बहुत अच्छा पॉइंट रखा है सामने कि
एक हम पार अगर यूज करें वुमेन फोर्स को आगे लेकर आए, क्योंकि आजकल तो लेडीज हर जगह आ गए हैं, तो डेफिनेटली हम वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दे सकते हैं। और ये जो हम डेली बेसिस पे क्राइम देख रहे हैं जो लेडीज के साथ हो रहा है, तो वो हम कहीं ना कहीं पूरे तरीके से रोक सकते हैं। आई थिंक जैसे आई एम वर्किंग वुमन माई सेल्फ, मैं डॉक्टर हूँ, तो हम भी पापा ने आगे भी यही करना, क्योंकि अब दुनिया बदल रही है और हर गर्ल अब काम करना चाहती है और आगे बढ़ रही है एजुकेशन में। तो हम पापा विल मेक श्योर कि वो भी आगे जाके सबको हेल्प करें इन एजुकेशन, वुमेन्स हेल्थ एंड सेफ्टी। बिल्कुल, आप डॉक्टर है तो आप डेफिनेटली लोगों की हेल्थ इश्यूज की तरफ सबसे पहले फोकस करेंगे। जाते जाते कोई मैसेज डिलीवर करना चाहेंगे यहाँ के लोगों को? यही कि यहाँ जो मिनिस्टर विजय शर्मा देवी जी सबसे अच्छे लीडर होंगे आपके लिए, वो आपके लिए हमेशा काम करेंगे। आप जितनी प्रॉब्लम होगी वो आगे भी आपको हेल्प करेंगे, ये मैं अपना वादा देती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। और यहाँ पे उनकी फैमिली को पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से लोग उन्हें प्यार दे रहे हैं इस टाइम कैंपेनिंग के टाइम, तो उनको पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से सर पूरे तरीके से जोर लगा रहे हैं, अपनी बातों को सामने रख रहे हैं कि किस तरीके से कोविड के टाइम उन्होंने लोगों के लिए कितने काम करवाए हैं, तो आने वाले टाइम पे भी लोगों के विश्वास पर गुरुदेव शर्मा देवी जी पूरे तरीके से खरा उतरेंगे। कैमरामैन गोल्डी के साथ शिप्रा बसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।